So firstly, deep gratitude to each one of you to take time out and make it here today. Let's sing Saraswati Vandana. या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा। मैं रिक्वेस्ट यू ऑल टू ओपन योर वीडियो। थोड़ा खिड़की खोलेंगे तो इंटरेक्टिव रहेगा। Yes, everyone, let me see you all. So we'll keep it Hindi English mix. Okay. Yep. Once again, hello music lovers और सभी संगीत प्रेमियों का सुरीला स्वागत है। हमने अभी ये जो सरस्वती वंदना की आप सबको पता ही है। तो सरस्वती का वर्णन है कि वो श्वेत वस्त्र में श्वेत पद्मासन पे होते हैं, वीणा धारण किए, वो सब। उसके साथ में एक लाइन है कि जिन्हें देवताओं भी नमन करते हैं। तो ज्ञान की देवी, कोई भी प्रकार का ज्ञान पाने के लिए सरस्वती की उपासना की जाती है। और निशेष जाड्या पहा, यानी कि हमारी जो वक्र और जड़ बुद्धि है उसका आप नाश करते हैं। तो आज हमने गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर पसंद किया है ये सेशन करने के लिए। तो सभी गुरुओं ने भी सरस्वती की उपासना की है। सबसे पहले ऐसे कहा जाता है कि जैन तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने मनुष्यों को सारी कलाएं सिखाई। तो उसमें पुरुषों की 74 कलाएं और स्त्रियों की 62 कलाएं हैं, जिसमें से एक संगीत है और उसकी अधिष्ठायिका देवी सरस्वती देवी। और सभी ज्ञानी महात्मा संतों ने भी सरस्वती की उपासना की और भक्ति मार्ग से भगवान को पाने की, भगवान के करीब जाने की साधना की। हर एक कल्चर में, आप दुनिया के कोई भी कल्चर की बात कर लीजिए, हर एक कल्चर में म्यूजिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी कल्चर अराउंड द ग्लोब। और हमारे भारत में तो सभी आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सभी जगह पे ले लो कि इतने संत महात्मा हुए हैं। कबीर वाणी में उन्होंने संगीत से स्वर टू ईश्वर, ये मेरे पास एक बुक है स्वर टू ईश्वर। ये चिन्मयानंद मिशन के चिन्मयानंद जी जो बड़े ज्ञानी और वो संगीत के भी बहुत उपासक थे, तो उनका एक स्कूल है, उनकी और से ये बुक पब्लिश हुई है। तो जैसे कबीर जी ने कहा था वैसे ही स्वर टू ईश्वर, ऐसे ज्ञानेश्वर, तुकाराम, तुलसीदास, नरसिंह मेहता, मीराबाई, हर संप्रदाय में आपको ये सब संत महात्मा मिलेंगे जिन्होंने संगीत की उपासना करके प्रभु भक्ति की है। और सामवेद, वेदों में सामवेद में संगीत का विवरण किया गया है। वैसे तो पूरा
वेद है संगीत के ऊपर, लेकिन ये बुक में थोड़ा उसका रेफरेंसेस है, सो आई विल बी रेफरिंग विद दिस बुक की जहाँ जहाँ से उन्होंने रेफरेंस पॉइंट्स लिए हैं विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस बुक। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हमने ये म्यूजिक मस्ती का प्रोग्राम रखा है, तो सब अपने अपने गुरु को याद करते हैं। और मेरे स्पिरिचुअल गुरु श्री सिद्धि सुरेश्वर जी महाराज साहेब, परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, श्री राकेश भाई झवेरी और श्री हित प्रज्ञा श्री जी महाराज साहेब को याद करके मैं ये गाना चाहूंगी। आप सब भी अपने अपने गुरु को याद करके मेरे साथ ये भक्ति भाव में जुड़िए। ये गुरबानी का एक प्रकार है। जैसे मैंने कहा कि भारत के सारे प्रदेशों में अपनी अपनी एक संगीत की भाषा है, तो ये गुरबानी है। सांसों की माला पे सिमरू मैं गुरु का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, बन जावा बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, बन जावा बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। गुरु मैनू पिला दे तू अमृत दा प्याला, रंग दे मेरे दिल नू मैं हो जावा मत वाला, मैनू ओ सदगुरु है तेरे ही दर्शन देदार, मैनू ओ सदगुरु है तेरे ही दर्शन देदार, सांसों की माला पे सिमरू मैं गुरु का नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं प्रभु का नाम। वंदे गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, वंदे गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, वंदे गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। So most of you all know me, but just to brief a little introduction about me, um, I'm in Borivali in Mumbai right now, and I have studied commerce, actually MCom, and then PG in banking management, and I was in IT finance functional roles in my corporate career, and then I pursued few of my personal interests as journalism freelancer with Midday for 6 years, and since last 7.5 years I am associated with Rise Development Academy, and we are in the field of mind power and life education, mental wellness, and music has been with me since childhood. वैसे तो हर इंसान पैदा होता है तो रोता है, और बच्चे का रोना माँ के लिए म्यूजिक है। तो म्यूजिक इज सिंस birth with human life, and since childhood I was interested in singing, and I used to always enjoy being on stage,
एज अ परफॉर्मर। तो मम्मी पापा का तो प्रोत्साहन था ही, but I would like to give a special mention to my I know mom that का नाम मीनाक्षी बेन था, video और was very अब वो नहीं है। interesting. का आपको वेस्टर्न हो या इंडियन हो, कोई भी संगीत का आपको सीखना हो तो ये दोनों एक पिलर है, दोनों फाउंडेशन है म्यूजिक के। तो सुर ताल की समझ और क्लासिकल का रियाज, वॉइस कल्चर, वो सारी चीजें आपको आपके संगीत में निखार लाती है, आपकी गायकी में निखार लाती हैं। पर ज्यादातर लोग हमने देखा है कि लाइट म्यूजिक एंजॉय करते हैं। सो I teach all different genres of light music, filmy, non-filmy songs, and there are different types of light music like ghazal, bhav geet, bhakti geet, um, all different types of उसमें सभी आ जाते हैं लाइट म्यूजिक के सारे प्रकार। एंड क्लासिकल का गांधर्व महाविद्यालय इज द यूनिवर्सिटी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन मेरठ, and they are authority to certify as Visharad and Alankar in music, that is equivalent to doing BA and MA in music, और उनके ऑल ओवर इंडिया में सेंटर्स है। सो आई हैव लर्नड दैट सिलेबस ऑफ दैट्स हिंदुस्तानी क्लासिकल। एक है साउथ में कर्नाटक क्लासिकल, और ये नॉर्थ की हिंदुस्तानी क्लासिकल जो है गांधीराम महाविद्यालय का सिलेबस मैंने स्टडी किया है। So with the combination of both, I realized that music is an emotional activity. That is how I relate to it, that it gives an outlet to all my emotions, whether highs or lows. तो मैं समझती हूँ कि सबका एक म्यूजिक के साथ ऐसा नाता है। आई एम येट टू कम अक्रॉस एनीबडी हु हेट्स म्यूजिक। एक औरंगजेब था जो हम बोलते हैं किसी को भी नहीं आज म्यूजिक के लिए तो औरंगजेब है, पर आई एम येट टू कम अक्रॉस एनीबडी, क्योंकि म्यूजिक के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। लाइक इन टुडेज टाइम वी आर वेल अवेयर ऑफ म्यूजिक एज अ थेरेपी। क्लासिकल के राग, उसके स्वरों का बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट है अपनी नर्वस सिस्टम पे। तो रिसर्च नाउ तो साइंटिफिकली प्रूवन, एंड रिसर्च ये कहता है कि इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर ओवरऑल well-being. In fact, it prolongs our life. And जैसे हम गाते हैं तो हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, एंड उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचता है। यू गेट यंगर लुकिंग स्किन, एंड it relaxes all your facial muscles, throat and palate muscles, and snoring, sleep apnea it is useful in that, and it good exercise for the entire upper body muscles. Then lungs and cardiovascular immunity, memory, अल्जाइमर एंड डिमेंशिया में म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एंड इट रिलीजेस प्लेजर एंड एंटी स्ट्रेस हॉर्मोन्स, एंड ऑक्सीटोसिन करके हार्मोन रिलीज होने की वजह से डिप्रेशन बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जा सकता है, एंड इट इम्प्रूव्स योर ओवरऑल सोशल लाइफ। एंड देयर इज अ small tiny organ in our ear called sacculus. So I just want to introduce this. Everybody knows already, and हम ये बिना ये साइंस और रिसर्च और वो सब का बेस हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, isn't it? Like when we sing hum something of our choice, immediately एक प्लेजर का फीलिंग, और हर महफिल, हर पार्टी, हर जगह पे म्यूजिक इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन। संगीत को गाना, बजाना और नाचना, मतलब नृत्य भी इसमें एक अमालगमेशन है ये तीनों चीजों का, पर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सिंगिंग है। तो एक ब्रह्मांड का एक नाद है, जैसे यूनिवर्सल वॉइस, जैसे ब्रह्मा, नाद ब्रह्मा कहते हैं, और एक आहत और अनाहत दो नाद। तो उसमें अनाहत नाद जो आत्मा का आवाज है, जो योगी वो योग अवस्था प्राप्त करके उनको वो सुनाई देता है, और जिससे वो लिबरेशन तक पाते हैं।
जिसका जिक्र कबीर जी ने अपनी कबीरवाणी में किया है। पर आहत नाद मतलब इट इज अ प्रोड्यूस्ड साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रिंग और सिंगिंग. So here we are talking about the ahat sound. And hi Sonali. Hi, Deepal. Yeah, welcome here. And Sonali is Sunil sir, my mentor's daughter and a colleague, and she also teaches music. Is as a concept music together, and it is for 0 to 5 years overall development of children through music. So I would request Sonali, you only explain a little about this concept, that how music has an impact since childhood, and then let's enjoy some listening delight also of your sweet voice. Sure, sure. Thank you so much, Deepal. Thank you for having me here. Most So welcome. yeah, so good evening, everybody. And it is so nice to meet all of you. So I'm basically here to talk about the concept called as music together. Okay, so this is basically an internationally designed program, and it was into research and development since the last 30 years. And it is specially designed for children between the ages of 0 to 5 years. So the whole idea behind this concept is that children are meant to sing. They are born to sing, and every child can learn to sing in rhythm and sing in tune. Yeah, and the reason behind this is that once they develop this being in tune or singing in tune, they develop musical abilities. And in music together and through research, we say that music development supports all development. So specifically in the early years when the children are developing, specifically till the ages of 5 years, if music is introduced to them at this age, then it helps in developing every aspect of their life. Be it their language development, their brain development, physical development, all kinds of development. And learning about this concept, I did my, like I got trained from Music Together, which is based in New Jersey. And then I started this center with children. So, where I teach children between the ages of 4 months to 4 years, and they come with their parents. So, after as I started doing this, the parents have reported so many beautiful experiences and observations that they have seen in children. There have been parents coming and telling me that because they started attending music with their children, they have seen their children starting to speak, starting to walk, and lot of things that we may not have even imagined before. So music really is something that should be a part of everyone. It's not necessary that we have to learn to sing like professionally or something. Just sing, just learn as a hobby. And even if you're not singing or not playing an instrument, even listening to music and staying in touch with music is something that as adults also is very necessary for each one of us, right? So this is the whole idea of music together, and specifically why music is important for each one of us. And talking about Deepal, I know Deepal since the last 6 years as a friend, as a colleague. And with her passion, her hard work, and the commitment that she has, I'm very sure that she's going to be able to reach out to lots of people and connect them, through the joy of music. Yeah, so That's a thank you so much, mission. Joy of Deepal. music is the right word. Thank you. Yes. So, I'll end by just singing a few lines for all of Yes, you. sure. Uh, Irshad. yeah, so I'll do it like I sing for you all on my guitar. Yes, that'll be good jamming. Hope you all are having a good time enjoying music, and I'm sure Sonali will give you all a listening delight. Yes, so Thank you so much. go for Yeah. it, Sonali. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं,
कोई ऐसा गीत गाओ कि आरज़ू जगाओ अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाओ अगर तुम कहो। तुम ज़मीं को आसमां बनाओ सितारों से सजाओ अगर तुम कहो। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। Yay. Thank you so much. Little Thank more. Dil mange more. By the way, Sonali trains in Western classical. So, yes, we would like to hear something in Western. Oh, okay. Yes, my papa, mummy are here. So in Music Together, actually, we have this song that I always begin with. It's called the Hello Song. Okay, and we do it with the children. It helps the children to, come into the whole, to understand that they have entered the music class, right? It's like a ritual that we do in the class. So that's how we do it. We sing hello for them. Yep. Hello, everybody. So glad to see you. Hello, everybody. So glad to see you. Hello, everybody. So glad to see you. Hello, everybody. We are so glad to see you. We are so glad to hear you. Thank you so much. Thank Thanks you. a lot, Sonali, for this sharing. And please put in your contact details in chat if anyone is interested to reach out to you. Sure, I will do that. Yep. Yes. Thank you. And I'm so glad to see Hitesh bhai here. So thank you so much for squeezing out this time. And how can we not hear you? By the way, Hitesh bhai, you all know he is my cousin, and he is a renowned singer in South, and in music since 35 years. Glorious journey of music since 35 years, doing it professionally. So, Hitesh bhai, can you please share some insights of being a performer, the stage etiquettes, and all the requisites to be on the stage? So, एज एन ऑडियंस हम संगीत का मजा लेते हैं, पर जब कोई इंसान परफॉर्म करने स्टेज पे आता है तो उसके पीछे उसकी सालों की तपस्या ही बोल सकते हैं, तपस्या, साधना, और व्हाट इट टेक्स टू बी ऑन द स्टेज, उसके पीछे उसकी बहुत तैयारी होती है, बहुत कुछ लगता है उसके पीछे, राइट? सो वुड यू शेयर सम ऑफ योर insights, experiences of being on stage since so many years? First of all, congratulations, Deepal, for your new venture. Thank you so much. I'm very happy at least you are there now. I was telling So you ha- from so many years to pursue this career because you had that. Okay, जब आप स्टेज पे जाते हैं तो सुनने वालों को सब अच्छा ही लगता है क्योंकि आपने अच्छे कपड़े पहने रहते हैं, आपके बैकड्रॉप्स अच्छे रहते हैं, म्यूजिक सब अच्छा होता है। बट जब आप तैयारी करके नहीं जाते हो तो वो सारा का सारा वेस्ट है। सो मैं हमेशा सारे सिंगर्स को, सारे म्यूजिक लर्नर स्टूडेंट्स को एक ही बात कहता हूं कि रोज रियाज करना जरूरी है। आप कितना सीखते हैं उससे 10 गुना उस चीज का रियाज करना जरूरी है। क्योंकि और जो स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे उनके पेरेंट्स से मेरी खास रिक्वेस्ट रहेगी कि ये मत सोचिए कि आपके बेटे ने कितना या बेटी ने कितना ज्यादा सीखा, बट जो भी वो सीखते हैं दीपल जी से, ये इंश्योर कीजिए कि एटलीस्ट 30 मिनट्स, 45 मिनट्स या 60 मिनट्स डेली उसको रियाज करवाए। टू सम अप, आई टेल ओनली वन थिंग, जो रियाज करेगा वो राज करेगा।
That's all. Thank you. Thank you, Hitesh bhai. Yes, so as you rightly said, through midday, I had interviewed Lata ji, had the fortune to talk to her, and at her stature, being Bharat Ratna in this field, she told me one sentence जो मतलब काफ हो गया है मेरे दिलो दिमाग पे कि जैसे पेट के लिए खाना जरूरी है वैसे गले के लिए गाना जरूरी है. So here in the just to sum up the USP of my class is going to be 1 घंटा, 1 सवा घंटा, 1.5 घंटा जो भी साथ में हम रहे. The focus will be on to make you sing. So once a week you are taking out this much time. I don't expect the people are having all busy schedules and all that. So ज्यादा आप हर उस टाइम जैसे हितेश भाई ने कहा वैसे हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया है. बट व्हेन यू कम फॉर म्यूजिक क्लास, एटलीस्ट फॉर दैट people, because people are looking for a stress buster, some go fun activity from their to break out from their routine. So when you come for the class, it gives you that relaxation, and sense of belonging to this community where it is nurtured in very encouraging environment with the proper guidance. So I am not here to judge people and कौन कैसा गा रहा है उसका कोई स्ट्रेस नहीं लेना है. हम ये स्ट्रेस बस्टर के लिए कर रहे हैं. तो मुझे आता है नहीं आता है, मेरा ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज हम निजानंद के लिए गा रहे हैं. तो of course I teach up to the professional singing level and contesting on any platform and all that. पर सबका अलग अलग लेवल है और हर एक लेवल से अपने को कोई भी इम्प्रूव कर सकते हैं. Like as through 10 years of my teaching experience, I believe that anyone who can speak can sing. So और आवाज सबको भगवान ने जो दी है सबकी अलग अलग है, सबका आवाज का टेक्सचर अलग है. और जो भी आपकी आवाज है जब उसको आप सुर और ताल में कल्टीवेट करते हो तो इट बिकम्स अ लिसनिंग डिलाइट. जैसे कैलाश खेर की आवाज एक है और एक सोनू निगम की आवाज है. दोनों की आवाज का टेक्सचर बहुत अलग है. एक बहुत मखमली आवाज है, एक रस्टिक आवाज है, पर फिर भी हम कैलाश खेर को इतना पसंद करते हैं क्यों? तो दिस इज द की कि कोई भी आवाज को आप सुर ताल और एक्सप्रेशन भाव उसमें कल्टीवेट करते हैं, देन इट बिकम्स अ ग्रेट लिसनिंग डिलाइट. So in our class, we focus on teaching. I prefer to take new song each class. So there is variety. People don't get bored. Otherwise, एक गाने को आप 1 महीने तक भी सीख सकते हैं. And music is like an ocean. You can learn it for the lifetime and still it is less. So when you see people performing on national TV, on reality shows and all, they practice each song for 100 times. That's when they are able to produce that kind of result on in front of us. But here, because I want to give that joyful experience, I teach new song in each class and a combination of light, all genres of light, which I just explained earlier, and classical. And we celebrate all occasions, festivals through music in our class. So because the whole mission and the motto is life ki dhun with people. So it should give you that enjoyment, fulfillment, and through that a sense of freedom, liberation. So here Sunil sir is here. Hello sir. Hello, good evening. So grateful to have you, especially on the occasion of Guru Purnima. And Sunil sir is my mentor. I am certified mind power coach and theta healer through him, and I work for his Rise Development Academy. A lot of our people have done his workshops, and sir would like to hear some few words from you. First of all, wishing everybody a happy Guru Purnima. And I'm glad to be here to actually celebrate this occasion of Deepal launching her music classes. So I'm very happy and proud for her. Thank And I you think so much. it's her passion. और जब हम कोई चीज ऐसी करते हैं जो हमें पसंद है तो वो दिल से ही निकलता है और वो हमेशा अच्छी ही होती है. तो आई थिंक दीपल, यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड गॉड ब्लेस यू विथ
adding music to people's lives today. Today people need that badly. बहुत सारा तनाव है, बहुत सारा टेंशन है, तो आई थिंक म्यूजिक इज अ ब्यूटीफुल वे टू डी स्ट्रेस वन सेल्फ. एंड हमने देखा है, हमने बहुत सारे फिंगरप्रिंट टेस्ट किए इंडिया में. मोर देन 90% पीपल आर म्यूजिक लवर्स इन इंडिया. एंड चैलेंज ये होता है कि जब वो अपने काम में लग जाते हैं तो म्यूजिक से जुड़ना छोड़ देते हो. यू नो, दे बिकम सो बिजी that they are disconnected from music, and that brings emptiness in their life. कहीं ना कहीं कुछ खालीपन लगता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ missing है. So I think Deepal, you have to fill in that void and gap and reconnect people to music. Correct. उसको लाइफ की धुन बनानी जरूरी है. Yes. Wish you all the best. God bless you. Thank you so much, sir, with all your blessings and wishes. Jasmine ma'am is there with you? No, Jasmine has gone out actually. Okay, okay, okay. Preparing, no, that's fine. Fine, fine, no problem. Thank you for taking out this time. Thank you so much, Deepal. I'll take your leave and Yes, yes, sure, few sure. minutes, okay? All No. right. Yeah. Yes, thank you. Thank you, everybody. So moving on, I have a couple of my co-music lovers with me. Rajiv ji and Pooja ji, they are husband wife and they learn music together. So such a beautiful way of bonding with each other. Like Rajiv ji was always interested in music and a good singer. So Pooja ji, like she made an effort to join him and learn with him. And she also picked up from where she was very well. So Rajiv ji and Pooja ji, can you please share a little of your learning experience to me? Who's going to speak first, Pooja or myself? I have to think. Together. We have always No, done she's. duets, no? I'm in another room. Okay. We have always done duets with you both, so you can Yes. do that. It's probably because of her I started, because I'm not a good singer, but I used to sing, like, Antakshari and karaoke. Whenever those things used to happen, I used to just probably say a song, sing a song. So that is where I insisted Pooja to sing along with me for a couple of songs when it comes to duet. But she always used to say that I can't sing. And मेरी कोशिश ये रहती थी कि गाओ, 2 लाइन तो गाओ. So she always used to say, no, I can't sing. And that is where probably she came in contact with you, and then she decided, okay, she should start a class with you, an hour once a week, like, she decided. And then वहाँ कहीं तो वो एक टेम्पटेशन मुझे भी आ गया कि 1 घंटा वो बैठने ही वाली है तुम्हारे साथ गाना गाने के लिए, तो why not try couple of songs with you. And then I realized that जो अंताक्षरी में हम मस्ती करते हैं या कैरियोके में गाते हैं, वो गाना नहीं है. And I realized through you that many things which, like, in a simple word, if I have to say a e e u, like, that never ends with e, it is e or u, like, which comes along with the singing. वो कहीं पता नहीं था कि हम तो कहीं भी पॉज ले लेते, इट्स लाइक अ सेंटेंस तुम, लेकिन पॉज कहाँ लेना है, कॉमा कहाँ रखना है, कहाँ पे सुर ऊपर करना है, नीचे लाना है. This I learned and I enjoyed, even though recently couple of months I've taken a gap for whatever reason, but I would like to start again whenever time permits. So now I'll ask Pooja to continue. Thank you. So, with a room full of singers, I was always the one who used to feel very awkward. If I sing, people are going to laugh, or, I'm going to be embarrassed. So I wanted to get out of that. And that is when I started with Deepal. And I'm thankful that at least now I can sing something. At least I'm out of that shell, and there is a lot to learn. Something. Yes. There is a Absolutely. lot to learn, Yes. but at least now I pick up the mic and at least I, give company. That fear I have overcome, which was the most important part. Now singing can, you can learn forever. You can keep improving. There's so much to it. But at least that first step, that fear factor, I'm out of that. So that was the good part. And I sang on my 50th birthday. So that was also a dream come true. So yes, and there is, of course, always more to learn. So of course, we are going to find again the time and restart the class.
Sure. So she's going to start first, and I'll join both of you as early as possible. Yes. Cool, cool, cool. So Thank you, yes, Deepal. Deepal, Yeah. yes. Please Yes, continue the good work. For all those who thank have you. this fear, you should take that step forward, I think. Yes. If I can sing, I think everyone can sing. Not just that, I say that anyone who can speak can sing. Yes, so that's how I teach. Like, if we take up a song, then each and every word of that song, I sing, I make you sing, repetitive. And in a group class, some people are better in a group class in co-learning atmosphere. So one song, first you hear the song, you feel what is the backdrop. If it's a filmy song, what is the backdrop of the song? Because in the film making, when a playback singer is singing a song, the playback singer is given the entire brief by the director about the scene, the backdrop, the feel, everything. जैसे रफी जी कुछ एक्टर्स के लिए कुछ अलग तरीके से गाते थे, लता जी कुछ एक्टर्स के लिए अलग तरीके से गाते थे. So it's very important to see the picturization, understand the feel, the effect of the song first, and then we start learning the song. So when we learn it, we dissect it to like each and every word, repetition of each and every word. So while listening in the first place, if you feel that the song is just so tough, how am I going to do it? But when you learn it with me, I'm sure you find it easier. Like there are people here, like my sister, my cousins, they learn with me, and initially when they hear the song, they find it this is tough, kaise hoga. But when you learn it with each and every word, repetition, and understanding of it, you can definitely do justice to it. Right, Vibha, Dipuben, would you like to share anything? Starting from a novice perspective, and that you can get better at whatever song from wherever you are. Would you like to say anything? यस दीपल. दीपल ने बोला कि कभी हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, कैसे है करेंगे. कभी ऐसा लगता है कि अरे ये तो क्या है, मामूली चीज तो है, इतना इजी है, हो जाएगा. तो रिसेंटली मतलब 2 वीक पहले का ही एक सॉन्ग था, दीपल ने दिया था, बारिश के ऊपर गुजराती गाना था. तो मैंने सुना था 1-2 बार एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि अरे क्या इतना इजी तो है, एकदम अच्छे से होगा. बट व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग विद दीपल, तो एक एक शब्द में उसने मुझे करेक्ट किया. एक एक ही वर्ड था तमिल, वो जिस तरह से गाना था मैं गा ही नहीं पा रही थी. एंड मुझे एकदम से, मैं इतना श्योर थी कि अरे मैं तो एकदम परफेक्ट बराबर से गा रही हूँ. लेकिन फिर दीपन ने मुझे वो बताया, वहां समझाया कि ये तमे ऐसे नहीं है, ऐसे गाना है. एंड देन आई रियलाइज कि नहीं, ये बराबर है. तो मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो दीपल से बराबर सीखने मिल रही है. जैसे राजीव जी ने कहा कि अ आ ई, तो ई ऐसा लगता है कि ई तो है खाली, लेकिन नहीं, वो बहुत ही गहराई से है कि कहाँ पर हमें ऊपर जाना है, कहाँ नीचे आना है. कहाँ भले एक ही 2 लेटर्स का वर्ड है या 3 लेटर्स का वर्ड है, लेकिन उसमें वो 3 में भी अगर इतनी है तो ई कैसे करना है, तो कैसे बोलना है, और नी में हरकत कहाँ लेनी है. सो ये ऐसे लगता है, बट एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट. So from this perspective, that music is 70% listening. जब आप जैसे तानसेन के साथ कानसेन अच्छा होना भी जरूरी है, कि जब आप कोई चीज को अच्छे से सुनते हो तो पहले सुनना जरूरी है, एक ही सेंस को काम पे लगाना है, सिर्फ सुनना है, तब हमिंग भी नहीं करना है, साथ में गाना भी नहीं है, सिर्फ सुनेंगे, एक ही सेंस काम कर रही है, and it is installing in your system, and then you can produce it much better. So as Deepavan said, that we dissect the whole song. First we learn the skeleton of the song. Once the skeleton is ready, then you do the interior decoration. So
उतने तक का तो हर कोई गा लेता है, हर कोई बाथरूम सिंगर या कार सिंगर जो भी हो, पर द इंटीरियर डेकोरेशन पार्ट इज व्हाट इज मेकिंग यू अ बेटर सिंगर एंड बेटर टू अदर्स ईयर्स ऑल्सो। तो जैसे दीपू ने बोला ना कि हमें लगता है कि मैं तो परफेक्ट गा ही रही हूँ, तो मुझे भी लगता ही है कि हाँ परफेक्ट तो है, सुर बराबर ठीक से तो है, पर when you record your own self and you listen, you can become your own teacher. So listening is that important, right? When both your senses are working, you don't realize where you are. And sinking in, so see, first we talk that music has that great impact on our entire well-being, health, everything. अच्छा गाओ बुरा गाओ, उसका असर का बेनिफिट तो मिलने ही वाला है, बट when it comes to learning music, I I take all popular songs, Bollywood numbers, and as per the choice of the people, जैसे बैच बनता है जिनका जो प्रेफरेंस है उस हिसाब से, but I would expect to trust my choices when I pick up the songs जिसमें कुछ लर्निंग का स्कोप है। बाकी तो अभी बहुत कुछ अवेलेबल है ना सब जगह पे, आप सुन सुन के वो उतना स्केलेटन जितना तो प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उतना तो हम में सब में इनबिल्ट है ही कि बिकॉज द फिल्म आर लाइक पार्ट ऑफ आवर लिविंग, तो उतना तो सुन सुन के हमें आ ही जाता है। पर क्लास लगाने का मतलब क्या है? यू विल invest your time, money, effort, so you should get that kind of returns, right? So the learning experience that you get in a class is when you learn something in a structured way. Like now there is so much available on the web about each and every field, पर हम उसका कितना बेनिफिट ले लेते हैं देख के सुन के। जब तक आप उसको फॉर्मली और डिसिप्लिन सिंसियर वे में उसमें आपका टाइम एफर्ट ना डालो, तब तक शायद उतना रिजल्ट हम नहीं ले पाते हैं। सो दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इट फॉर्मली and at the same time learn and fun. It should be both the objective, right? So बारिश का गाना पे से याद आया कि सीधा क्लासिकल का कुछ एक फ्लेवर अगर हम विथ योर परमिशन इफ वी कैन, क्योंकि आज पूरा बारिश का दिन है, तो जैसे सारे गुरुओं की कृपा अमी वर्षा हो रही है। सो ये एक देश राग का एक बंदिश है छोटा सा, and we are coming towards the end of this orientation. So this is Desh Rag, and here I go. बीत जात बरखा रुत सजन नाही आए, बीत जात बरखा रुत सजन नाही आए, ये री ये री ये री बीत जात। बादरवा बोले पपीहा बोले पियू पियू कर पुकार, उमंगे जो बन जिया तरसत ऐसी रूठ पिया तेरी, ऐसी रूठ पिया तेरी, ये री ये री ये री बीत जात बरखा रुत सजन नाही आए, सजन नाही आए। तो म्यूजिक के द्वारा सारे नवरस जो है, सारे नवरस को भाषा मिल सकती है। इट इज दैट strong medium of communication. And towards the end, we will have one experience of learning a little song. So everybody will learn and sing with me, apt for today's session. And we'll be singing and learning this song.
It's दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ. This song is in the महफिल. नरगिस जी पे पिक्चराइज्ड है and she is dancing and उसमें एक बॉल डांस है और पूरा ये बैकड्रॉप है. तो बहुत सारे ऐसे महफिल के गाने हैं जो हम यार दोस्तों की महफिल बैठक जमाए उसमें गा सकते हैं. So this is one of the kind. So what we'll do, you all know this song, right? Mostly. So when you've heard the song, हमारे ज़हन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है गाना, तो it's easier to learn always. Versus a new song which is like totally new and you've never heard it. ऐसा होता है बहुत सारे डिफरेंट जॉनर के जो गाने में मैं लेती हूँ, जैसे जैन स्तवन है, संस्कृत श्लोका, गुजराती लाइट म्यूजिक के गाने. तो जब हमें पता नहीं है तो क्लास में हमने 1 घंटा सीख भी लिया, तभी बराबर से जम भी गया, प्रॉपर ट्यून व्यून सब आ गया. एंड इफ वी डोंट रिवाइज इट, वी forget it completely after a week's time. So that is why repetition is so important, especially when it's a non-filmy song and you're learning the tune for the first time. Yes, and before we just end with this song, how to take care of your throat. जैसे रियाज सबसे पहली बात है, it's the warm up, the exercise that we give to our throat muscles. तो हमारे वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स है जिससे हम काफी डैमेज करते हैं. एंड mothers like me, we have the experience of screaming on our children and abusing it to that extent. But I simply do gargle of salt and turmeric before singing anything. It really works for me. और खड़ी शक्कर, गोंद और इलायची उसको मिक्स करके उसको खाना नहीं है पर उसका रस अंदर जाने देना है. So that is also healing. और बाकी जेठी मध और जो सारी चीजें सबको पता है, तो वो सारी चीजों से हम गले का ध्यान रख सकते हैं. और एज वाइज एज वी ग्रो ओल्ड आवाज बदलती है. तो अच्छे से अच्छे सिंगर भी आप देख लीजिए कि सारे प्लेबैक सिंगर्स कितना ध्यान रखते होंगे अपने गले का, पर फिर भी विथ एज देयर वॉइसेस, द टोनल क्वालिटी हैव चेंज्ड. As environment, I teach and they unmute and they sing. So I give individual attention to everyone in a group class also. But here that won't be possible. दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ. दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ. After I repeat, you all sing at your end. Let's have a singing experience also. Please sing. I'll give you the time to sing one line, and pay attention when I am singing. On the line, the words, feel the words, meaning of it. बहुत बार मैं बच्चों का बैच जब लेती हूँ तो उनको काफी सारे टर्म्स का मतलब नहीं पता होता है, तो मैं उनको वो मीनिंग भी समझाती हूँ कि लिरिक्स के क्या मीनिंग है वो समझ के गाना जरूरी है. देन यू कैन गेट द फील कि आप भाव पकड़ सकते हो उसका. और थ्रो ऑफ द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइट म्यूजिक, कि कहाँ आपको, ये सारी वॉइस कल्चर की बातें हैं, वो एज जो गाने में जो बात होती है उस हिसाब से सिखाती हूँ. तो कहाँ पे वॉइस को मॉड्यूलेट करना है, कैसे. और नॉर्मल गायकी और माइक की गायकी में भी बहुत फर्क है, कि माइक पे नॉर्मल कोई अच्छा साउंड करता है वो माइक पे नहीं करता. माइक पे बहुत अच्छा साउंड करता है, वो नॉर्मली इतना ग्रेट ना भी हो, पर they are a great performer on stage and on mic because they have learned the mic techniques. Okay, so आपका गाना ब्राइट कब लगे, जब आप उसको, जरूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल सिंगर ने जो स्केल में गाया है वही स्केल में गाओ. आप अपना जो कंफर्टेबल स्केल है उसमें उसको लोअर डाउन करके गा सकते हो. और आपकी जो स्केल है वो नॉर्मली हम क्लास में वो सीख के हम डिसाइड कर पाते हैं कि आपकी वॉइस कहाँ तक कंफर्टेबली ऊपर नीचे जा सकती है. दैट इज योर रेंज.
तो हमें अपनी रेंज में गाना है ताकि हम ऊपर के सुरों में लटक ना जाए. So here I'm taking like down from the two down from the original. You sing at your end with me. दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ. आ महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ. दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ. नाउ दिस, ये आ करने में देयर इज ऑल द स्कोप ऑफ सुर सरकने का, बेसुरा होने का. तो ये जब हम क्लासिकल के सुरों का रियाज करते हैं तो यहाँ पे हमारी ग्रिप आती है अच्छी. आ महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ. दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ. So this is the मुखड़ा and the अंतरा. कल हमसे पूछे न कोई, क्या हो गया था तुम्हें कल, मुड़ कर नहीं देखते हम, दिल कहाँ है चला चल. Let's repeat this. कल हमसे पूछे न कोई, half of line. कल हमसे पूछे न कोई, क्या हो गया था तुम्हें कल. ये हरकत, मुर्की, ये सारे टेक्निकल टर्म्स है. जैसे कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है वैसे म्यूजिक की भी एक लैंग्वेज है. क्लासिकल में ये सारे टर्मिनोलॉजी का ज्यादा यूज होता है. तो वो मेरे बोलने में आप सुन सुन के आप समझ सकते हैं. और क्लासिकल का एक पूरा थ्योरी पार्ट भी है, दैट ऑल्सो आई टेक अलॉन्ग विथ क्लासिकल. कल हमसे पूछे न कोई, क्या हो गया था तुम्हें कल, मुड़ कर नहीं देखते हम, मुड़ कर नहीं देखते हम, दिल कहाँ है चला चल, दिल कहाँ है चला चल. जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ. जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ. Sing with me. जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ. महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ. दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ. दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ. तो आई एम श्योर अब कोई चुप नहीं बैठेगा. अपने अपने पर्सनल जोन में, मूड में सब गाते गुनगुनाते रहेंगे. So when we do the filmy song, we do it with the in the offline batch, in person batch, we do it with the karaoke. So once you learn the whole song, you can learn to sing with the music, with that entire track, the entire music. So it gives you like a performing confidence. कि पूरा गाना आपने प्रिपेयर कर लिया और फिर आप एज अ परफॉर्मर ऑडियंस के सामने आप पेश कर रहे हो अपना गाना. एंड इन ऑफलाइन आई टीच basics of playing harmonium, Casio, harmonium keyboard also, the classical part. So that is the additional thing in the offline batch. And in online, it is the main focus is on singing. All right. So with this, I think I have shared whatever I had to share today, and we've come to an end of today's session. Yes.
Thank you so much, everyone. Once again, heartfelt gratitude to take out this time today and make it here on a Sunday evening. I hope you all have some takeaways from this session, and we have paid our tribute to माँ सरस्वती, संगीत की देवी, और सारे गुरुओं जिनसे सबने कुछ ना कुछ कभी ना कभी लाइफ के हर एक मोड़ पर जिन गुरुओं ने हमारी लाइफ को शेप अप किया है, शुरुआत से अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स, पेरेंट्स and all the near and dear ones. Okay, so here is to cheers to the music. Music चीज ही ऐसी है कि it's a divine art. तो ये चीज ही इतनी डिवाइन है, इतनी इसकी अपनी एक खूबसूरती, अपनी एक डिविनिटी है, तो वो डिवाइन एक्सपीरियंस मिलना ही मिलना है, आप कोई भी लेवल पे कैसा भी गाते हो. ओके